अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। तो आज की अपडेट में आपको सबसे पहले बता दूं कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आया। आप लोग जैसे बोलते हो ना, जावेद भाई सेकंड डोज कब लगेगा कोरोना की, कब लगेगा। तो भाई जवाब अभी आ गया है, तो आपको मैं शेयर करना चाहूँगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया, आपको उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। सऊदी अरब में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि अगले महीने जुलाई से कोरोना वैक्सीन केंद्रों पर सभी लोगों को दूसरी खुराक उपलब्ध करा दी जाएगी। मतलब जुलाई से सभी लोगों के लिए दूसरी खुराक सऊदी अरब में कोरोना की सबको लगना शुरू हो जाएगा। हालांकि आपको ये भी पता है कि अभी जो 60 साल से ऊपर के लोग थे उन लोगों को लग रही थी दूसरी डोज। उनमें से 90% लोगों को लग चुका था, लेकिन हम और आप वेटिंग करते सेकंड डोज़ का। अभी तो मैं इंडिया में हूँ, लेकिन जो भी आप लोग अभी हो सऊदी में, तो सेकंड डोज़ के लिए इंतज़ार में हो, तो जुलाई से ये लगना शुरू हो जाएगा सेकंड डोज़ का। इन्होंने ये अपडेट दिया है। वैसे सऊदी अरब में अभी 43 मतलब 43% लोगों को दवा लग चुकी है, फर्स्ट डोज़ मिलाकर और सेकंड डोज़ मिलाकर। तो चलो अच्छा है। बाकी यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो लोग कोरोना की दवा लगाते हैं पहली डोज़ और उनका रिपोर्ट शो नहीं करता है आपके सेहती ऐप पे या फिर आपके तवक्कलना ऐप पर, तो आपको 937 पर कॉल करके वेरीफाई करना चाहिए कि मेरा अभी तक जो है रिपोर्ट नहीं आया है, या फिर जिस सेंटर पे आपने दवा लगाई है उस सेंटर पर जा करके वहाँ पर बोलिए, तो आपका जो है 24 घंटे के अंदर में रिपोर्ट आपके फ़ोन में आ जाएगा। इस टाइम में आपको उम्रा भी करने जाना होगा, तो रिपोर्ट ज़रूरी है। अगर आपने कोरोना की पहली डोज़ लगा ली है तो आप उम्रा करने जा सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि बिना रिपोर्ट के आपको कोई भी परमिट नहीं देगा उम्रा करने का। ठीक है, क्योंकि उम्रा करने के लिए आपको परमिट लेना होता है। तो इसके लिए आपको जो है वो कोरोना की दवा की रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। अगली अपडेट बात करते हैं। जैसा कि आप लोग तवक्कलना के अंदर में देख रहे होंगे, एक ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट करके। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको इकामा भी आ रहा होगा और लाइसेंस भी आ रहा होगा, ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसी हवाले से खबर है कि सऊदी गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव्ड कर दिया है और आपके फ़ोन में जो तवक्कलना में दिखा रहा है लाइसेंस, तो आप एक डिजिटल लाइसेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। कभी भी कोई अगर आपको मुरूर वाला रोकता है तो आप उसे दिखा सकते हैं डिजिटली कि हाँ ये मेरा लाइसेंस है। तो ये अच्छा है। बहुत सारे लोगों के पास में वॉलेट मतलब पर्स घर पे रह जाता है, तो आप अपना इकामा भी नहीं साथ रख पाते, तो फ़ाइन लग जाता। तो वैसे तो अब तो खैर तवक्कलना ने तो सारा मसला ही हल कर दिया है हर एक चीज़ का। तो तवक्कलना तो आपके पास है ही। देखना ऑप्शन में जा करके बहुत सारे नए ऑप्शन ऐड कर दिए गए तवक्कलना के अंदर में। अगली अपडेट, हम लोग सोचते हैं इंडिया में कि बैल सिर्फ इंडिया में ही है, लेकिन सऊदी में भी है मेरे भाई। आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। ये है आपको अल हशर इलाके का नाम है सऊदी अरब में। वहाँ पर ये भाई जो है, आपको जो फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, देखो बैल से एक खेत की जुताई हो रही है। तो ये एक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया कि ये रियल में ये यहाँ पर आप देखो कोई मशीन भी यूज़ कर सकता है। आपको पता है ट्रैक्टर भी चलाया जाता है, सऊदी में ट्रैक्टर भी चलता है, लेकिन बैल में पहली बार देख रहा हूँ कि बैल से खेत का काम हो रहा है। आप इस पर क्या बोलना चाहोगे? इंडिया की याद आ गई, इसलिए मैं शेयर कर दिया इस वीडियो में, ताकि आपको शायद थोड़ी बहुत नॉलेज रहे। अगली अपडेट बात करेंगे सऊदी अरब की कोरोना की अपडेट। तो आज है 19 जून और आज 1153 केस निकले हैं, 1145 लोग ठीक हुए हैं, 13 इंतकाल किए हैं। मक्का में 335 केस निकले हैं, रियाद में 266, ईस्टर्न में 148। ईस्टर्न में आपको कतीफ, दम्माम, जुबैल का एरिया आता है। असीर में 119, जजान में 84, मदीना में 63, अलकसीम में 45, नजरान में 27, ताबुक में 23, हाइल में 17, अलबाहा में 12, नॉर्दर्न बॉर्डर में 10 और अलजौफ में 4 केस निकले हैं। टोटल एक्टिव केस सऊदी में 11,045 बचे हैं। इंडिया में कोरोना के मरीज तो कम निकल रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ढिलाई वाला ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है कि फ़्लाइट्स का कोई अपडेट दे दे। अब तक देखो इंडियन एम्बेसी ने 2 बार मीटिंग की, इसके बाद से ये फिर से सो गए। मुझे लगता है कि हर 3-4 महीने में ये जाग कर आते हैं, ताकि हम लोग को थोड़ा जगाने के लिए कि हाँ हम सोच रहे हैं, लेकिन कोई भी अपडेट नहीं आ रही है। मैंने अचानक से ये बात क्यों कहा कि आप लोग कल की वीडियो में बहुत सारे कमेंट किए, जावेद भाई इंडियन एम्बेसी ने जो मीटिंग की उसका क्या कोई मसला हल निकला? भाई कोई मसला कोई भी अभी तक देखो कोई भी दूसरी अपडेट आई नहीं जो मैं आपको शेयर करूं। अब आपको एक लास्ट में एक फ़ोटो शेयर कर रहा हूं। सऊदी अरब में अब तक 56,15,884 लोगों को गैर कानूनी तरीके से जो काम करते हैं, कफिल से भाग के, कंपनी से भाग के, आपको बिना इकामे का
गलत काम करने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये डेटा जो बता रहा हूँ ये 2017 से लेकर 2021 तक का है। 56,15,884 लोग इस इलीगल मामले में यहाँ पे ये गिनती करके बता रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे भाई भागे हुए हैं, कफिल से भागे हुए हैं, इकामा नहीं है। आप सबका भी नाम इस लिस्ट में मेरे को साथ लग रहा है कि शामिल है। अपने इंडियन एम्बेसी तो कुछ कर नहीं रही है। अभी भी आप लोग सवाल करते हो ना भाई हमारा इकामा ख़त्म है, जावेद भाई घर जाना है। आप लोग कितनी तकलीफ़ में हो, काम भी नहीं था, पहले भी वही हाल है और अभी भी वही हाल है। तो जो भी इस तरीके से कंपनी से भाग जाता है, कफिल से भाग जाता है, तो भाई परेशानी आपको ही होती है। हालांकि आप लोग भागते क्योंकि आपका कफिल अच्छा नहीं है, कंपनी अच्छा नहीं है, लेकिन परेशानी तो फिर आपको ही होती है। क्योंकि इस टाइम पर जो कोरोना का टाइम चल रहा है, जल्दी कोई तनाजुल भी नहीं लेता, जल्दी कोई कंपनी भी नहीं रखता। अब बात करते हैं कुछ सवालों के जवाब। हमारे भाई लोग बोल रहे हैं जावेद भाई मुझे ड्राइवर के जॉब पर आना है, कैसे आए, कैसे करें, क्या करें, अभी आप इंडिया में हो, हमारी कैसे हेल्प करोगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए चैनल पे। जब सब कुछ खुलेगा तो मैं खुद ही आपको भेजने के लिए वीडियो बना दूंगा। और सुन लो लास्ट में, अगर कोई बिहार दरभंगा से मेरी वीडियो देख रहा है या मुझसे कोई मिलना चाहता है तो व्लॉग वाले चैनल पे आ जाओ आप लोग। नेक्स्ट मेरा दूसरा चैनल है, उस चैनल को आप फॉलो करो, वहाँ से आप मुझसे मिल सकते हो। दरभंगा सिटी में मैं कुछ दिनों में मीटअप रखने वाला हूँ दरभंगा सिटी के अंदर में, तो आप मुझसे मिल सकते हो, सवाल जवाब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दो यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो। वीडियो शेयर कर दो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे ना उतना ज़्यादा नए लोग तक वीडियो जाएगा। आप लोग शेयर भी नहीं करते हो, पता नहीं इतनी दिन से वीडियो देख रहे हो आप, तो ना लाइक करोगे ना शेयर करोगे। यूट्यूब पे भी लाइक कर दो, कुछ पूछ रहा तो कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। तुम भाइयों कैसे हो आप लोग। तो फाइनली अपना मतलब मैं इंडिया आ गया हूँ बहुत बढ़िया से। अभी देखो मौसम ऐसा है कि बारिश हो रही है, ठीक है, ठंडा ठंडा मौसम, आप देख सकते हो पूरा बादल लगा हुआ है। आप लोगों को रोज़ाना कुछ नया देखना है, गांव घूमना है, तो मेरा व्लॉग चैनल है जावेद व्लॉग्स, यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर हम आपको गांव घुमा सकेंगे। टिकटॉक तो मेरा इंडिया में चल रहा है। टिकटॉक चलाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि आईफोन में मैंने कोई सिम नहीं लगाया, यहाँ आया हूँ, मोबाइल का लोकेशन बंद है और इसमें एक VPN डाउनलोड किया हूँ। इसके बाद जब भी मैं नेट से कनेक्शन करता हूँ वाईफाई से, इससे हॉटस्पॉट लेके इस मोबाइल से आपको, तो वो जो है वाईफाई ले लेता है और आपको VPN चालू कर देता हूँ तो ये चालू हो जाता है। लेकिन सिम लगा दूंगा तो बंद हो जाएगा।